और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफ सेक्टर बी के जो वन के जो है राजीव रंजन जी जो कि अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो आप लोग इतना बड़ा धरना आप लोगों ने किया है, महिलाएं, बच्चे, बड़े, मतलब बुजुर्ग, सीनियर्स सब यहाँ पे मौजूद है, क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है इस चीज के लिए? देखिए, हम लोग जैसे मैंने कहा मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास कॉलोनी से हैं। एक डीडीएसएफएस कॉलोनी से है। ये कॉलोनी में हम 1989 में आए और जो है ये बहुत अच्छी कॉलोनी है, काफी अच्छा से बसंत कुंज में है ये। ऑल ऑफ बीच में एक प्लॉट काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है लास्ट ईयर एक कुछ बिल्डर्स आए और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें डीडी और एमसीडी से अप्रूवल मिला हुआ है ये, और हमारे सारे 4 स्टोरीज है और ये बना रहे हैं 10 फ्लोर, 3 टावर्स है, 10-10 फ्लोर के 3 लेवल बेसमेंट है। तो हमारा यही कहना है कि हम 5000 हैं, वहाँ पे बगल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके बाउंड्री वॉल के साथ ही है, 3000 स्टूडेंट्स है, हॉस्पिटल है, शेमरॉक किंडरगार्टन स्कूल है वहाँ पे, उसके करीब 10-20 मीटर दूर है। रॉकी एरिया है रिच का। 3 लेवल बेसमेंट का मतलब समझते हैं 40 फीट 50 फीट डीप खुदाई करनी, ब्लास्टिंग होगी रॉक्स की, और उसके उससे 10 मीटर दूर अगर हमारे घर हैं तो क्या वो नहीं हिल गए? तो एक बार आप बता। हाँ, तो उस हाँ, हम दोनों साथ ही हमारे मेंबर है ये। देखिए, हमारा कंसर्न सिंपल है कि जो हमारी समस्याएं हैं, हम कोर्ट में हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इस सारे इश्यूज को री एग्जामिन करें, क्योंकि ये सैंक्शन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स पे मिला है, सपरेशन ऑफ फैक्ट्स है। ये जमीन भी पता नहीं, इनकी जमीन है भी नहीं, ये भी नहीं पता है ये, क्योंकि जो रिकॉर्ड है ये गांव सभा की जमीन है। इनके पास कैसे गई, वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाए, यही हमारे और ये पब्लिक इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि एक जो है सही से जांच होनी चाहिए कि कैसे। छोटे से स्पैन में, और मैं अभी ये बता दूं, छोटे से स्पैन में 4 महीनों में आपको इतनी सारी सैंक्शन मिलना, जहाँ लोगों को साल लग जाते हैं, या 4 महीने में ये हमारा जो प्लॉट के ऊपर से प्लेन्स लैंडिंग के लिए जाते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री से आपको क्लियरेंस चाहिए हाई राइज बिल्डिंग के लिए। हमारे इर्द गिर्द कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, सब के सब 3 मंजिला 4 मंजिला इमारतें हैं। इसको कैसे मिल गई? पहली बात। दिल्ली जल बोर्ड, हमारी कॉलोनी जहाँ पे कि 1027 फ्लैट्स हैं, 5000 रेजिडेंट्स हैं, हमें पानी की इतनी शॉर्टेज है कि पूरे मतलब कि 1-1.5 घंटा पानी सुबह आता है, सिर्फ एक बार दिन में। वो जल बोर्ड की पाइप सर ऐसे क्यों? तो मतलब एक बार आता है पानी दिन में? हाँ, पानी दिन में एक ही बार आता है, तो 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, गर्मियों में तो 1.5 घंटा। अब पानी की जब यहाँ पर करीब अच्छा बताया हमने 3 स्टोरी 3 टावर्स बनेंगी और 10 फ्लोर्स की, तो इनका 150 से ज्यादा फ्लैट्स बन जाएंगे। उनका पानी कहाँ से आएगा? हमारी वही पाइपलाइन जो दिल्ली जल बोर्ड से आती है, उसी में से सक करना है, क्योंकि इनका प्लॉट है कहाँ पर? हमारे कॉलोनी के बीचों बीच है, किनारे में भी नहीं है। अगर आप कोई चीज अगर किसी किनारे पे हो तो हम कहते हैं कि चलो बाहर से रोड जा रही है तो उसको एक्सेस मिलेगा। ये हमारी इनर रोड्स को ही इस्तेमाल करने वाला है। हमारे पास पार्किंग की इतनी ज्यादा कंस्ट्रेंट है कि हम स्पेस नहीं है पार्किंग की हमारी गाड़ियों के लिए। ये कॉलोनी जब बनी थी ना 40 इयर्स बैक, तो हमें स्कूटर गैराज मिले हुए हैं। सो आप एक एक घर को एक एक स्कूटर गैराज मिला हुआ है, क्योंकि उस समय जमाने में लोगों के पास स्कूटर भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। अभी एक एक घर में 2-2 3-3 कारें भी हैं, तो ये भी आ जाएगा पार्किंग की। वो कहता है कि मैं बेसमेंट में पार्किंग करूंगा, लेकिन सड़कें तो हमारी इस्तेमाल होंगी ना, और सड़कों पे पार्किंग होगी, मैं 100% कह रहा हूँ होगी। तो मैंने आपको पार्किंग इशू बता दिया। दूसरी बात है एनवायरनमेंट की बात आती है। हमने जब एमसीडी कमिश्नर से जब हमको पता चला था कि ये पाइप पास हुआ है इनका, तो उन्होंने खुद कहा था कि 4 to 5 years इज द कंस्ट्रक्शन टाइम गिवन टू हिम। 4 to 5 years, इतना लंबा अरसा है। उस दौरान जितने मजदूर काम करेंगे कहाँ रहेंगे? आपने देखा होगा जब बड़ी कॉलोनी बनती है तो उसी के बाउंड्री वॉल के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां बना के रहते हैं। बाथरूम कहाँ जाएंगे, लैट्रिन कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ से लेंगे? कितनी गंदगी मचेगी। अंदर प्लॉट बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ों को काटना सख्त मना है, क्योंकि ये रिज एरिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, कोर्ट केस हमारा भी चल रहा है, और एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट है भावरीन खंडारी। सर जब कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो उस बीच में तो कोई काम भी नहीं हो सकता। उस बीच में काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो लेकिन क्या ये बिल्डर कर रहा है काम? बिल्डर काम कर रहा है। इसने चारों तरफ वो जो बड़ी बिल्डिंग बनती है तो बड़ी बड़ी टीन की जो चारों तरफ बैरिकेशन की रूफ शीट डाल देते हैं, तो इसने इसने 15 फुट और उसके ऊपर और 15 फुट, ताकि हम लोग कैमरा से फोटो ना खींच पाए। पहले हम फोटो में खींचते थे कि भैया आप ये पेड़ काट रहे हो, ये पेड़ काट रहे हो। इसके अगेंस्ट हमने केस भी किया हुआ है ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि पेड़ कटिंग अलाउड नहीं, से पेड़ काटे हैं। इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर का सिग्नेचर फोर्ज किया, ट्री फेलिंग परमिशन ली, बाद में वो पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट हमने दर्ज नहीं की है। वो सब क्या एक मतलब फर्जी तरीके से बनाया गया था। अभी सैंक्शन की तो मैं बात आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब एविएशन मिनिस्ट्री से सैंक्शन कैसे मिली, डलबोर्ड से सैंक्शन कैसे मिली, इलेक्ट्रिसिटी, चलो आई डू नॉट नो, इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति हो भी जाएगी, उसकी हो जाएगी, लेकिन एक प्लॉट के जब ब्लास्टिंग करोगे रॉक्स की तो उसके आसपास के फ्लैट्स हिल जाएंगे, हमारी नींव, हमारे छोटे छोटे घर हैं। एक सबसे बड़ी बात बताओ है आप लोगों के घर की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, बिल्कुल इफेक्ट होगा। एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जब कॉलोनी 89 में डीडीए ने जब बनाई थी, जब ब्रोशर उस समय लोगों ने अप्लाई किया था, तो इसमें 1100 से ऊपर घर बनने थे, लेकिन अभी उसमें 1027 फ्लैट्स हैं, और घर की नंबरिंग जो डीडीए ने की थी हमने नहीं की है। हमारा नंबरिंग शुरू होता है 11,000, 1001, 1002, ऐसे करते 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 सडनली बीच में 38 घरों के नंबर मिसिंग हैं जो बने ही नहीं कभी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर से घर चालू हो रहा है। इसका मतलब प्लान के मुताबिक डीडीए घर बनने थे। अगर वो 3 मंजिला घर बनते जैसे हमारे आसपास सारे घर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो ऐसा ना होकर लैंड माफिया ने किस तरीके से घुमा के प्राइवेट बिल्डर ने अपनी लैंड की अपनी सैंक्शन ले लिया, अभी वो ये मंजिलें बना रहा है जो है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो अफसरों ने परमिशन दिया है। आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, इस पे सुनवाई होगी? आपको लग रहा है वो उनके समक्ष ये बात जाएगी? तो हमने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, और आप लोग फिजिकली मिल के आए उनसे? फिजिकली अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मेयर से मिले हैं, फिजिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं, हम लोग मिनिस्टर्स में एमपी से भी मिल चुके हैं, और डीडीए कमिश्नर से भी मिल चुके हैं। लेकिन अभी हम उन्होंने लेटर जरूर इशू किए हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस को कि भी इसके अंदर में जांच की जाए, फॉलोइंग कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम RWA, लुक इनटू द मैटर। लेकिन वो डिले होता जाएगा तो ये अपना काम करता जा रहा है। तो काम होता जाएगा। आपको सुपर टेक का याद है? हाँ, नोएडा के सुपर टेक टावर याद है? तो पूरे बनने के बाद भी डिमोलिश हुए गए, ब्लास्ट कर दिए गए। हम वो नौबत ना आए, उससे पहले ही इसको रोक दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तोड़ना तो है, अगर बनाएगा तो पक्का टूटेगा, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रहना दूभर हो जाएगा यहाँ पे। हमारा हवा, पानी, प्रदूषण, सब चीजों से हम लोग बहुत परेशान है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप? उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम यही कह रहे हैं कि भैया इसकी सैंक्शंस कैसे मिली है, इसकी जांच करवाई जाए और इस अवैध निर्माण को रोका जाए। 2 लफ्जों में यही बात है, क्लियर। अभी आप वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं इस समय कितने होंगे वहाँ पे? कितने? 5000 रेजिडेंट्स हैं। और जब ये कॉलोनी, जब मैं बता ना 89 में जब इसको मूव किया गया था, कॉलोनी जब बनी थी तो लोगों ने अप्लाई किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत सारे। यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं मोर देन 30-35 ईयर्स। उस 40% ऑफ द 5000 रेजिडेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स। आई माई सेल्फ 69 ईयर्स ओल्ड। और हमारे मैक्सिमम यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको जिनकी उम्र 65 से 75, 85 तक के लोग हैं यहाँ पर। वे ऑल सीनियर सिटीजन यहाँ पे। अब न्यू जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उनको खेलने। जब वहाँ पे मकान लिया होगा तो सर आपने ग्रीनरी देखी होगी, इतनी हरियाली, खुली सड़कें, बिल्कुल। और फिर बाद में जब इस तरीके की चीजें होती हैं, फिर कुछ तो समय के अनुसार देखो बदलाव होता है कि भाई स्कूटर गैराज से अब कारें हैं लोगों के पास में, तो थोड़ा तंगी तो हो ही गई। लेकिन इस तरीके का एक टावर्स बनाने की परमिशन दे दी जाए, वो तो हमारे छाती में छुरा घुपने वाली वैसी बात। अरे